पिंकी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। जी हाँ, शिवम दुबे की पिंकी, इन दोनों की लव स्टोरी काफ़ी मशहूर हुई थी और बहुत जल्दी अंत भी हो गया। इनकी जोड़ी को लोग अलग करने की हर मुमकिन प्रयास किए थे क्योंकि पिंकी अपाहिज थी। पिंकी को कोई हक नहीं था एक अच्छा इंसान से शादी करने का, और अच्छा क्या इंसान था। शिवम दुबे की जो आदत थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। एक अच्छा एक सही एकदम मतलब हाथ पैर सलामत एकदम सही तरीका इंसान हो और उसके बाद से उसमें हजार तरह की गलतियां हो तो वो इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो शिवम दुबे बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता है। तो एक तरह से पिंकी शिवम दुबे के भी साथ में रहकर रात दिन रो रही थी। काफ़ी तकलीफ था पिंकी को, लेकिन वो करती क्या, शादी हो गई थी, एक बच्चे की चाह थी पिंकी को कि सहारा मिल जाए तो मैं शिवम दुबे को अकेला छोड़ दूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी सपने सच नहीं होते हैं। सपने सजोते सजोते पिंकी इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। बच्चा तो हुआ, सहारा तो आया, लेकिन वो खुद उसको बेसहारा छोड़कर चली गई। वो बच्ची अब अनाथ कहलाएगी एक तरह से। जब माँ नहीं रहती है ना तो बच्ची अनाथ ही कहलाएगी। लेकिन खैर शुक्र है कि उसकी नानी है, तो नानी ने जिम्मेदारी ली है पालन पोषण की, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक। बाकी पिंकी के जाने के बाद काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो सवाल पिंकी को लेकर इसलिए हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिंकी की मौत खुद से नहीं हुई है। अब आखिर में ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? पिंकी की मौत हुई तो कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? शिवम दुबे पिंकी का अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया? बाहर ही बाहर लेकर जाकर अंतिम संस्कार क्यों किया? मैं बता दूं कि शिवम दुबे ने अभी अभी मॉर्निंग सुबह में पिंकी की लास्ट वीडियो, मतलब जब सैया पे सोई हुई थी उस टाइम का शेयर किया है, और कुछ पुरानी तस्वीर भी शेयर की है। आई मिस यू पिंकी। बहुत बुरा भी लगा देखकर कि मतलब सुहाग के लिए लड़ते लड़ते आज खुद सुहागन चली गई इस दुनिया को छोड़कर। दुनिया ने इतने ताने दिए कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। खैर, कहने को बहुत कुछ है, क्या मैं कहूँ। पिंकी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से बच्ची हुई, 8 घंटा होश में नहीं आई, और ऐसा होश में आई कि जैसे ही उसको होश आया हार्ट बीट उसका आया ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रही, शिवम दुबे ने किसी पत्रकार को फ़ोन पे ये बात बताई है, और वो पत्रकार ने वो ऑडियो क्लिप लगाई है जिसमें शिवम दुबे ने ये बोला है कि जब पिंकी को होश आया उस टाइम पर उसकी हार्ट बीट ही नहीं आई। आखिर में क्यों? क्या उन 8 घंटों में डॉक्टर ने चेक नहीं किया कि पिंकी की हार्ट बीट अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है? या आखिर में क्या, कहाँ से लापरवाही हुई? पिंकी तो अभी इतनी कमज़ोर नहीं थी। बहुत लोगों को ये सवाल है अंदर, क्योंकि अब सवाल बहुत सारा खड़ा होने लगा है कि डॉक्टर की लापरवाही से पिंकी इस दुनिया को छोड़कर गई। मुझे लगता है कि एक इंसान भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर को देता है। डॉक्टर के पास जाता है कि उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, लेकिन डॉक्टर ही जब ऐसा धोखा दे दे तो फिर इंसान का सारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, विश्वास ही नहीं रहेगा। लेकिन मजबूरन विश्वास करना ही पड़ेगा डॉक्टर पे, तो मरीज डॉक्टर पे विश्वास करके ही जाता है। मुझे लगता है कि देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर अपनी छवि खराब करना चाहेगा, वो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, है ना, अपनी छवि नहीं खराब करना चाहेगा। वो अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करेगा कि सामने वाला ठीक हो जाए और मेरे जो हॉस्पिटल में और भी मरीज आए मेरे पे ट्रस्ट करके। डॉक्टर हमेशा यही चाहता है। और मुझे लगता है कि पिंकी का जो ट्रीटमेंट कर रहा था डॉक्टर और या ऑपरेशन किया था, तो ऐसा नहीं है कि पिंकी की कंडीशन उसको पता नहीं थी या सिचुएशन पता नहीं थी तो उसने प्रयास नहीं किया होगा। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर दोष शिवम और पिंकी का खुद का है। अब कुछ लोग मुझे ये मत कहना कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको क्यों बोल रही हो, क्योंकि ये जो सेकंड प्रेगनेंसी थी मैं शुरू से डे 1 से ही कहती आई हूँ कि इसको कंसीव नहीं करना था। पिंकी का शरीर अभी उसके लायक नहीं बना था। अभी 6 महीना पहले ही तो एक बच्ची को जन्म दिया था। 6 महीना नहीं, 1 साल पहले 6 महीने की हो गई थी बच्ची।
हाँ 6 ही महीना पहले समझ लो, 6 महीना की हो गई थी पिंकी की जो बेटी है सृष्टि, और वो भी ऑपरेशन से हुई थी, क्योंकि बच्चा तो बिना नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता था पिंकी का। और ऑपरेशन से हुआ बच्चे के शरीर को इतनी कमज़ोरी होती है कि पूछना नहीं है। 6 महीने तक तो बेड रेस्ट जो डॉक्टर है लिखता है, लेकिन पिंकी ने कभी बेड रेस्ट किया ही नहीं है। फिर से कंसीव कर ली इसलिए कि मेरा सहारा एक और आ जाएगा। सृष्टि के सहारे जीने लगी थी, लेकिन भगवान ने उसे छीन लिया। फिर दूसरा सहारा लेने के चक्कर में पिंकी ने अपना जान खुद जोखिम में डाल दिया। तो यहाँ पर किसी को ब्लेम देने से पहले अपने खुद को ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि पिंकी को यह आभास हो गया था। और पिंकी ने बहुत सारे लोगों को बात करके ये भी बताया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत जल्दीबाजी कर दी ये सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में, अभी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो पिंकी का शरीर था वो कंफर्टेबल नहीं था सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए। और लास्ट टाइम हमने शेयर ही किया था कि उसमें पिंकी ने क्या बोल दिया कि मुझे नहीं लगता है कि अब मैं बचूंगी, मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, मेरी माँ से मिला दो। तो ऐसा कहते हैं कि जो इंसान जाता है ना इस दुनिया को छोड़कर, तो उसको आभास होने लगता है 6 महीने पहले से ही, ऐसा मैंने सुना है। और सुना क्या है, देखो यहाँ पर कहने वाली बात नहीं है। मेरे जो बाबा जी थे, मेरे खुद के बाबा जी 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर गए। मैं वहाँ पर थी, मुझे याद है। वो 100 साल ऊपर हो गया था उनको, उनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। तो मैं वहीं पर थी लास्ट टाइम। तो वो ऐसा बोलते थे ना कि जैसे कि उनको सब कुछ दिख रहा है। उनके बोलते थे कि मुझे लेने आए हैं, मुझे बचा दो। मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़ के बोलते थे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे लेने आ रहे हैं लोग। मैं डर जाती थी। मैं बोल कौन आ रहा है लेने आपको? कोई नहीं आ रहा है, आप सोइए। तो नहीं, लेने आ रहे हैं लोग। मेरे बाबा, मेरे मतलब अपने पूर्वजों का नाम लेते थे। तो कहते हैं कि इंसान जब जाना नहीं चाहता है धरती से ऊपर, तो जो भगवान हैं या यमराज जो भी लेने आता है, भाई उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। जो प्राण लेने आते हैं तो वो उनके पूर्वजों को लेकर आते हैं कि उनके मोह माया के चक्कर में वो साथ चलेगा, नहीं तो धरती से जाना नहीं चाहता है। तो ऐसा कुछ कहा गया है। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है कि पिंकी को भी आभास हुआ हो या आभास हो रहा हो कि अब हम नहीं बचेंगे। चाहे जो भी हो, संघर्ष लड़ते लड़ते इस दुनिया को छोड़कर चली गई आखिर पिंकी। तो शिवम दुबे का लाइव आया, लाइव में बहुत सारी चीज़ें बताई। शिवम दुबे जब भी फ़ोन खोल रहा है फेसबुक या यूट्यूब, तो पिंकी की वीडियोस दिख रही है। पिंकी की वीडियोस बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो सच्चाई मैं जल्द ही बताऊंगा कि क्या हुआ था पिंकी के साथ, क्या नहीं हुआ था। और बहुत सारे लोग पिंकी के बारे में गलत भी बोल रहे हैं, तो उसके बारे में भी बोला कि मैं सबका जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और एक शॉर्ट वीडियो भी शिवम ने बनाया है जिसमें मिस यू पिंकी लिखा हुआ है, और एक शॉर्ट वीडियो आया है जिसमें पीपल के पेड़ के नीचे पिंकी को पानी दे रहा है शिवम। तो ये सब छोटे छोटे क्लिप हैं जो पिंकी से रिलेट करते हैं और याद दिलाते हैं। बाकी वो हस्बैंड था, शायद हो सकता है कि शिवम को पिंकी के जाने के बाद उसके प्यार का एहसास हो, क्योंकि जीते जी तो शिवम उसका कद्र ही नहीं किया, क्योंकि पीना खाना सब कुछ करता था शिवम दुबे। क्योंकि ऑटो चलाता था। ऑटो इसलिए चलाता था कि पिंकी का ऑपरेशन होने वाला था, ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, इसलिए वो रात दिन एक करके ऑटो चलाता था। यूट्यूब से खास कोई अर्निंग नहीं हो पा रहा था या सोशल मीडिया से, तो वो अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा था, और जो अब है ही नहीं इस दुनिया में। खैर, मैं एक बार फिर से पिंकी की आत्मा को शांति के लिए भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जहाँ भी हो अब आराम से चैन से रहे। और भगवान से यही निवेदन करूंगी कि भगवान किसी को भी ना ये सज़ा मत देना। हाथ पैर सलामत रहता है तो इंसान इस दुनिया में कहीं भी जी खा लेता है, लेकिन हाथ पैर सलामत नहीं रहता तो इंसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और ताने सहने पड़ते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय।